गुरु पूर्णिमा की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपरा में बहुत गहरी हैं। यह दिन पौराणिक कथाओं और इतिहास के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ा है। एक कहानी गुरु पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास से जोड़ती है। मुझे वेदों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के संकलनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। मुझे आदि गुरु, पहला गुरु माना जाता है। माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा मेरा जन्मदिन है। एक और कहानी इस दिन को भगवान शिव से जोड़ती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने सप्तऋषियों, 7 महान ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि ज्ञान का यह हस्तांतरण गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। बौद्ध इस दिन को उस दिन के रूप में मनाते हैं जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में दिया गया यह उपदेश बौद्ध धर्म की शुरुआत माना जाता है। इसने उस क्षण को चिन्हित किया जब मैंने दुनिया के साथ अपनी ज्ञान प्राप्ति को साझा किया। जैन भगवान महावीर का सम्मान करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। मैं जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर या आध्यात्मिक नेता था। इस दिन मैंने सर्वज्ञता प्राप्त की और कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बना। विभिन्न भारतीय परंपराओं में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। प्रत्येक परंपरा अद्वितीय दृष्टिकोण और रीति रिवाजों के साथ इस दिन को मनाती है। हिंदू धर्म में गुरु का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्हें व्यक्ति और ईश्वर के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। हिंदू गुरु पूजा करते हैं, जो गुरु की एक धार्मिक पूजा है। वे प्रार्थना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। योग परंपराएं गुरु पूर्णिमा को बहुत पवित्र मानती हैं। ये योग गुरुओं के वंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। कई अभ्यासी इस दिन गहन ध्यान और योगाभ्यास करते हैं। वे अपने आध्यात्मिक संबंधों को गहरा करना चाहते हैं और अपने भीतर के गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। बौद्ध इस दिन को बुद्ध की शिक्षाओं को याद करके मनाते हैं। वे मठों में जाते हैं, उपदेश सुनते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं। कई बौद्ध इस दिन 8 महायान उपदेशों का पालन करके मनाते हैं, जो नैतिक दिशा निर्देशों का एक समूह है। जैनियों के लिए गुरु पूर्णिमा आध्यात्मिक चिंतन का दिन है। वे मंदिरों में जाते हैं, महावीर की शिक्षाओं पर प्रवचन सुनते हैं और तपस्या करते हैं। कई जैन इस दिन उपवास रखते हैं और धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न होते हैं। भाग 4 आधुनिक अभिव्यक्तियां। आज हम कैसे मनाते हैं? आज गुरु पूर्णिमा पूरे भारत और दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। समारोह प्राचीन परंपराओं को कृतज्ञता और सम्मान की आधुनिक अभिव्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं। आध्यात्मिक साधक और भक्त आश्रमों और मंदिरों में आते हैं। वे विशेष प्रार्थनाओं, प्रवचनों और ध्यान सत्रों में भाग लेते हैं। वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक शिक्षा की तलाश से भरा होता है। शिक्षण संस्थान अक्सर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के प्रति भाषणों, गीतों और प्रदर्शनों के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। वे अपने दिमाग और व्यक्तित्व को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक संगठन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो गुरुओं के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इन आयोजनों में संगीत समारोह, नृत्य नाटक और महान शिक्षकों के जीवन पर आधारित नाटक शामिल हो सकते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कालातीत ज्ञान की याद दिलाते हैं। कई व्यक्ति और संगठन इस दिन सामुदायिक सेवा में संलग्न होते हैं। वे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े वितरित करते हैं और शैक्षिक कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। सेवा के इन कार्यों को गुरु की करुणा और सेवा की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में देखा जाता है। सेवा के इन कार्यों को गुरु की करुणा और सेवा की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में देखा जाता है। सेवा के इन कार्यों को गुरु की करुणा और सेवा की शिक्षाओं को श्रद्धांजलि देने के तरीके के रूप में देखा जाता है।